अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुकम्मल घर है जनाब, अनीदा रज़ा फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। और आज जो सेगमेंट हम करने जा रहे हैं उसका नाम है परवरिश। परवरिश में आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग एंड लिविंग अ लेगेसी। पेरेंटिंग क्या चीज़ होती है और हम एक बीइंग अ पेरेंट अपनी लेगेसी किस तरह से छोड़ सकते हैं, अपनी मीरास किस तरीके से छोड़ सकते हैं अपने बच्चों में, इस दुनिया में। इसके लिए हमने दावत दी है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट हिना आदिल ओसावाला को, और जो कि सर्टिफाइड एनएलपी और हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं अवेयर एकेडमी ऑस्ट्रेलिया की। और हिना से सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी, हिना के पेरेंटिंग बेसिकली जो हम कहते हैं वालदैनियत, वो है क्या चीज़? उसको अगर हम डिफाइन करें आसान अल्फाज में, किस तरह से बयान करेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, आगाज़ करते हैं। आज पेरेंटिंग को समझते हैं। हमने मुसलसल यहाँ पे जो शोज़ किए उसमें हमने कहा बच्चा ये करता है, बच्चा वो करता है। आज हम ये देखते हैं कि पेरेंट क्या करते हैं। आज पेरेंट्स की क्लास पेरेंट्स लगने की वाली क्लास लगने वाली है कि आज पेरेंट्स क्या करते हैं। तो आपने जो सवाल किया कि पेरेंटिंग क्या है, आसान अल्फाज में जो जिस तरीके से हम अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं उनके अप्स एंड डाउन्स में, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड पेरेंटिंग। सही। अब उसमें इंसान जो है वो कौन से रूल्स को फॉलो करता है, क्या चीज़ लेकर चलता है, दैट इज कॉल्ड पेरेंटिंग बेसिकली। सेकंड जो क्वेश्चन था कि लेगेसी क्या होती है, तो हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हम बच्चों पर छोड़ते हैं, ठीक है, और उनकी कैरेक्टर के अंदर जो हम एक चीज़ों को छोड़ते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के अंदर जो हम उनके अंदर इनकलकेट करते हैं, दैट इज़ द लेगेसी जो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों में छोड़ें। तो ये पेरेंटिंग का अपना एक किरदार बच्चों के अंदर छोड़ना, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें हिना, अपने जो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे और अब हम बीइंग अ पेरेंट, तो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आया है। पेरेंटिंग स्टाइल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, मतलब हर हर चीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है। उसके बावजूद हमें ऐसा लगता है, अगर हम देखें तो बहुत सारी बातों में, कि हम अपने पेरेंट्स का ही परतू हैं। हम ऑलमोस्ट वही चीज़ें कर रहे होते हैं या उसी तरह की बातें कर रहे होते हैं या उसी तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे वालिदैन ने अपनाई थी। तो ये सिलसिला क्या नस्ल दर नस्ल इसी तरीके से चलता रहता है? हमारे बच्चे भी फिर वही करेंगे जो हम कर रहे हैं या उनकी नानियाँ दादियाँ किया करती थी? अगर इस चीज़ को देखा जाए तो कभी कभी हम वो जुमले और वो वर्ड्स भी बोलते हैं जो हमारे पेरेंट्स बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि वो हमारे जो पेरेंट हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनको पता था कि कौन से मॉरल वैल्यूज़ बच्चों के अंदर डालनी है। लेकिन हम एजुकेशन होने के बावजूद हम पेरेंटिंग को समझ कर नहीं कर रहे कि हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें उसके अंदर डालना क्या है। क्या हमने कभी सोचा है कि बच्चे के अंदर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, कौन से मॉरल्स होने चाहिए उसके अंदर, उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए। हम आजकल का पेरेंट सिर्फ और सिर्फ बच्चे को दुनिया के अंदर एक मुकाम पर और उसके एजुकेशन स्टेटस के अलावा आगे कुछ नहीं देखना चाहते। बाकी सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमारी पेरेंटिंग और हमारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग में फ़र्क है। तो हम इसको किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं ना? इसमें ये है कि सबसे पहले आप गौर करें कि आपको अपने बच्चे के अंदर क्या चाहिए। क्या आपको उसके अंदर काइंडनेस चाहिए, क्या आपको उसके अंदर ऑनेस्टी चाहिए, क्या उसके अंदर आपको एम्पैथी चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, उसके हिसाब से आप काम करना शुरू करें। क्योंकि मोस्टली फिर हम जब पेरेंट्स से ये बात करते हैं तो कहते हैं कि हम तो करते हैं, बच्चा नहीं करता। एक पॉइंट पर आके वो बच्चा जो आपने सीड डाली होगी ना, वो डेफिनेटली एक प्लांट बनेगा। हो नहीं सकता कि अगर आप किसी ज़मीन पे सीड डालें और उसमें प्लांट ना होगी, वो उगेगा, टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप हों या आप ना हों, लेकिन वो बच्चे के अंदर वो चीज़ आएगी। लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन सेल्फ कि आपको क्या चाहिए बच्चे में। कि आपने कभी ये सोचा कि ये चीज़ें मैंने इनकलकेट की हैं। पहला पॉइंट आप ये देखें कि आपने कौन सी वैल्यू उसके अंदर डालनी है, फिर उस पर वर्क करना शुरू करें। सही। अच्छा है ना, ये तो हमने सोचना है, ज़ाहिर है हमारे ही काम है सोचने का कि हम किन वैल्यूज़ को अपने बच्चे के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। लेकिन होता ये है यूजुअली कि अगर मैं बीइंग अ पेरेंट बात करूँ, और जो अपनी एक जर्नल ऑब्जर्वेशन होती है, कि हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके वही चीज़ें जो है वो ओमिट होती चली जाती हैं, और उनमें से शायद कुछ चीज़ें ही रह जाती हैं जो एक्चुअल हम जिस पे फ़ोकस कर पाते हैं। तो क्या हमें जब बच्चा पैदा होता है, जब भी हमें एक अपनी वैल्यूज़
आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए कि हम चाह क्या रहे हैं और फिर उस पे काम करना शुरू करना अच्छा, चाहिए? ये जो आपने स्टेटमेंट कहा ना, मैं उसी की आज इस्लाह के लिए इस चीज़ को मैंने लिया है कि मेरा बच्चा कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो नहीं, हुँ। मैंने पेरेंटिंग कैसे करनी है। हाँ, तो मैंने वो तो उससे मैं एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करनी है हुँ, और हुँ। मैंने अपनी वो चीज़ें डालनी है। नहीं तो वो तो जब हम ज़ाहिर है पेरेंटिंग करेंगे तो जब भी हुँ। बच्चा होगा ना वो खुद ब खुद तो कुछ भी नहीं हो नहीं, जाएगा। बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम ए से बी पे नहीं जाते। हुँ। हम पहले बी देखते हैं और फिर हम ए पे काम करते हैं। अच्छा। तो हमें पहले ए पे काम करना है कि मैंने इस तरह स्टार्ट करना है और हुँ। आगे जाके फिर बच्चे ने ऐसा होना है। सही है। ठीक है? और उसमें ये होता है कि लूप्स आते हैं, नहीं हुँ। हो पाता, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करें। हुँ। फिर से वो जैसे नॉर्मल हमारा रोज़ का दिन है, रोज़ का दिन एक जैसा तो नहीं होता ना। हुँ। कोई दिन अच्छा होता है, कोई दिन बुरा होता है। इसी तरीके से पेरेंटिंग में भी हमारा फेलियर कभी नहीं होता। हुँ। हमारे एनएलपी में कहते हैं कि फेलियर इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली अ फीडबैक। हुँ। ठीक है ना? तो ये आपका फीडबैक है। हो सकता है कि आपकी ये टेक्नीक काम नहीं आई, हो हुँ। सकता है कि आपने उसको जो समझाया वो उस वक़्त उसको काम नहीं आया, हो सकता है उसने उस वक़्त आपको वापस जवाब दे दिया। हुँ। लेकिन अगर आपने उसको एक चीज़ सिखा दी, वो वापस ज़रूर पलटेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी जनाब, तो हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग एंड लिविंग अ लेगेसी के ऊपर और सेगमेंट है हमारा परवरिश। अनीला रज़ा, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएँगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिना आदिल ओसावाला जो कि सर्टिफाइड एनएलपी और हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मुकम्मल घर है जी और फ़ायज़ा कुरैशी अनीला रज़ा का आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। सेगमेंट है हमारा परवरिश और हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग एंड लिविंग इन लेगेसी। हमारे साथ सर्टिफाइड एनएलपी एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हिना आदिल ओसावाला मौजूद हैं। और हिना अभी लास्ट लिंक में आप लोग बात कर रहे थे अनीला और आपके क्या अनिला ने आपसे पूछा था कि क्या शुरू से ही बता देना चाहिए, जब से पैदा हो रहा है बच्चा, जब से ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए और जब से हमें उसके ऊपर सोचना शुरू कर देना चाहिए? तो आपने कहा कि नहीं, पेरेंट्स को सीखना चाहिए और उनको क्या कहना है, क्या करना है। तो आज हम हमेशा ये बात करते हैं कि पेरेंट्स को इस तरह, अब आज हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि क्या एज है बच्चे की या जब वो पैदा हो रहा है और उसके बाद कुछ लोग वालिदैन ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने कहा कि एजुकेशन के रेलिवेंट अगर हम बात करें तो पैदा होने से पहले स्कूल में नाम लिखवा दिए जाते हैं कि बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा, उसकी तरबियत अच्छी होगी, वो अच्छी परवरिश पाएगा। तो अब वो तो एक अलग चीज़ हो गई। पेरेंट्स क्या करें ग्रेजुअली एज के हिसाब से? देखिए, ये एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कब से स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग तो इसकी शुरू से ही होगी जब बच्चा आपके लैप में होगा, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि बॉन्डिंग होती है, वो माँ को पहचानता है, माँ का लम्स होता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल एक सवाल आता है कि बच्चे जो हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, या आजकल जो बच्चों को एक एंजाइटी और डिप्रेशन वाली चीज़ें जो हो रही हैं या उनके ऊपर कोई अनसर्टेन चीज़ें आती हैं, उसको बच्चे जो हैं वो ग्रास्प नहीं कर सक रहे अब। एक तो सबसे पहले इसका जो है कि बच्चे बहुत से आजकल जो है वो इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, ठीक है ना? और शेयरिंग का वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो जब बच्चा समझे क्रॉलिंग की एज में आ रहा है, जब बच्चा देख रहा है कि सामने वाला कोई मेरी चीज़ ले रहा है, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है कि टॉयज़ को शेयरिंग वाली बात है। तो पहले जो आपका ये जो चीज़ें ना, जो सर्कमस्टांसेस को या डिफरेंट सिचुएशंस को बच्चा कैसे हैंडल करेगा, वो उस वक्त से स्टार्ट होता है कि उस वक्त आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। कि आप उसको ये सिखा रहे हैं कि अपने टॉयज तुम किसी से शेयर ना कराओ, या आप उसको ये सिखा रहे हैं कि ये चीज़ है, यहाँ मिलकर खेला जाएगा, और उसके टैंट्रम्स को आप कैसे फेस करते हैं। बहुत सी माएँ कैसे फेस करती हैं उस टैंट्रम्स को, बच्चों के टॉयज हटा देती हैं जब कोई गेस्ट आता है। उसमें वो कहती हैं कि भाई इतने महंगे टॉयज हैं, दूसरे बच्चे आते हैं वो तोड़ देते हैं। तो ठीक है, आप बाकी चीज़ों को हटा दें, कुछ ऐसे इंडिविजुअल टॉयज हों या कुछ ऐसे टॉयज हों जो कि उस वक्त वहाँ रख दिए जाएं। दिस इज द लर्निंग प्रोसेस कि बच्चा वो करेगा, उसमें वो तोड़ता भी है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चलता है कि मैंने लोगों से कैसे कोप अप करना है। तो कब से स्टार्ट हुआ? ये क्रॉलिंग प्रोसेस से स्टार्ट। सही। इसके बाद आपने बात की कि बच्चे को पढ़ाई का, तो क्या हमने कभी ये सोचा कि बच्चे के अंदर हम लर्निंग को प्रमोट कैसे कर रहे हैं? क्या हम बच्चे के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं? सबसे पहले उसमें सवाल आता है, बच्चा जो है क्यूरियस होता है, क्या उसकी क्यूरियोसिटी की चीज़ों को हमने अब कहा है कि वो कर सकता है? मोस्टली 90% माएँ अब कहती हैं कि बच्चा बहुत सवाल करता है, उसके सवालों पे उसको हर वक्त डांट पड़ती है।
पीछे जाएं थोड़ा, हमारी माएँ हमें इतना नहीं डाँटती थी हमारे सवाल पूछने पे। वो कहती थी कि चलो तुम कर लो, देख लो। तो ये भी चीज़ है कि बच्चा लर्निंग उसी वक़्त सीखता है जब उसके अंदर के सारे क्वेश्चन, सारे व्हाय क्लियर होना शुरू होता है। तो ये चीज़ भी हमने ख़त्म कर दी है। हम सिर्फ समझ रहे हैं कि अच्छी स्कूल में एडमिशन करा देना, अच्छी तरीके से तैयार करके ब्रांडेड कपड़े पहना के स्कूल भेज देना, बच्चे की तरबियत हो जाएगी। नहीं, बच्चे की तरबियत उस वक्त होगी जब बच्चे के अंदर की छोटी छोटी चीज़ों को हम बाहर निकालेंगे। और हम जो आजकल की माएँ हैं वो हम ये सब छोड़ देंगे, क्योंकि हम कहते हैं हमें अपना भी टाइम चाहिए। हम क्या करें, देखिए हमें भी अपना टाइम चाहिए, लेकिन बच्चों को उनका टाइम देना भी इतना ही ज़रूरी है जितना हमें अपना टाइम चाहिए। फिर सवाल आएगा कि जो माएँ जो वो हैं बिजनेस वूमेन, मतलब वर्किंग वुमेन्स हैं या क्या हैं, वो क्या करें। एक और है हमारे यहाँ क्वालिटी टाइम और क्वांटिटी टाइम, ठीक है ना, इसको तो एटलीस्ट बच्चे को आप जिस वक्त आप थोड़ा फ्री हैं आप उसको इतना टाइम दे दें और रोज़ का एक एक चंक इस तरह बना लें कि मैंने उसको ये चीज़ सिखानी है। तो ये होगा कि एटलीस्ट आपके जो बीच का जो गैप है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब देखें हम लोग ये बात भी तो करते हैं ना, आपने कहा कि माँ सोचती है कि हमें अपना टाइम भी चाहिए। अच्छा, हम बात वहाँ पे ये भी कर रहे होते हैं सेल्फ लव अगर माँ के लिए आप बात करें तो अगर माँ वही सेम बात है, अगर आप पॉजिटिव अपने आप को रखेंगी, आप जितना खुश रहेंगी तो आप अपने बेबी में वो खुशी डाल सकती हैं, वो पॉजिटिविटी डाल सकती हैं। जब आप डिस्टर्ब हैं तो आप कैसे उसमें ट्रांसफ़र करेंगी। और हत्ता कि यहाँ तक कि मैं बच्चे के पैदा होने से पहले की भी बात करूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की भी बात करूँ, तो अगर माँ स्ट्रेस में है तो ये कहा जाता है कि बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है इस चीज़ का। बिल्कुल 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 पड़ता है। तो देखिए माँ स्ट्रेस में क्यों है, क्योंकि चले बहुत से एक्सट्रीम सिनेरियोज को अगर हम ना डिस्कस करें कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं या बहुत नेगेटिव माइंडसेट होते हैं, हमारी जो जनरेशन है, जो अब की जो माएँ जो यंग बच्चियाँ बन रही हैं, उन्होंने भी हर छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को स्ट्रेस का नाम दे दिया है। ठीक है ना, तो अगर वो भी कोप करना लगें, कोप करें, मतलब एक प्रिटेंड ही कर लें, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन किसी की भी ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेज़ नहीं होती। ये हम सिर्फ फैंटेसी वर्ड में देते हैं कि बेड ऑफ रोजेज़ है, हर चीज़ मुश्किल है, लेकिन किसी भी चीज़ को इतना मुश्किल करके अपने ऊपर हावी कर लेना अपने लिए नुकसानदेह है। दैट इज़ नॉट कॉल्ड सेल्फ लव बेसिकली। सेल्फ लव तो ये है कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके अंदर से आप बेहतर निकालिए ना, कोई चीज़ तो निकालें, एटलीस्ट आप 5 मिनट्स तो निकाल सकते हैं ना अपने लिए। हर वक्त वो चीज़ हावी नहीं रहती ना, तो उसको थोड़ा सा नीचे टेपर डाउन करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपने लिए नहीं एटलीस्ट आने वाली जनरेशन के, तो फायदा हो जाएगा। है ना। हम अगर रियलिटी बेसिस पे बात करें तो ये इजी नहीं है, ये चीज़ इजी नहीं है। और वो हमारे माशरे में ख़ासतौर से मैं अपने मुल्क की बात करूँ, अपने माहौल की बात करूँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल है। मतलब थर्ड लेवल और आप आगे चले जाएं दूसरे कंट्रीज से तो बहुत हर जगह इतना ही मुश्किल है। अगर हम डेवलप कंट्रीज की भी बात करें तो उनकी जो खवातीन हैं वो भी यही करती हैं, वो भी कमा रही हैं, घर देख रही हैं और वो सारी अब्यूजिव चीज़ें भी कर रही हैं, जिस तरह की हमारी मेंटल प्रेशर कम है ना, मेंटल प्रेशर कम है। आपका अगर सिर्फ मैं अगर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन की बात करूं, अगर हस्बैंड एक हाथ भी लगा देगा वो तो कॉल करके बुला लेगी पुलिस को। उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझसे कोई गलत बात नहीं कर सकता। इवन उसको हर चीज की सिक्योरिटी है। जब आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं का कहीं चला जाता है। हमारे यहाँ तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। ये बात भी है, लेकिन चले जिनके पास है उनके भी तो शटर हुए हैं, वही ना, हमारे यहाँ तो कहीं ना कहीं। हाँ। और औरत तो कुछ कह ही नहीं सकती, बज़ाहिर उसको लगता है कि जी इतनी कोई हैप्पी लाइफ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप किसी भी घर की औरत से जाके पूछें कि उसको कहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, कहाँ पे पिंच हो रही है, वो क्या हो रहा है। देखिए छोटे छोटे जो पिंचेस हैं, वो तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है। बड़ा जो पिंच है, हाँ, वो फिर ये है कि वो हमारे पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे पेरेंट्स का भी थोड़ा सा इसमें अमल दखल है कि उनको बच्चियों को छोड़ नहीं देना चाहिए, उनको भी पीछे एज अ सपोर्ट रहना चाहिए। ये वाली बात होती है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि हम डिस्कशन कर रहे होते हैं यहाँ पे, आपसे पूछते हैं, आपकी एडवाइस लेते हैं कि किसी दिन पहले हम पेरेंटिंग माओ के ऊपर बात करें कि पहले उनको कैसे रिलैक्स रखा जाए, उनको कैसे वो कैसे खुश रहेंगी।
वो कैसे रिलैक्स रहेंगी जो वो अपनी औलाद को खुश रख सकेंगी, अपनी वाइब्स जाती है ना माँ की। बिल्कुल, माँ बिल्कुल। की तो बच्चे से वाइब्स, हर एक की वाइब्स आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अगर मेरी नेगेटिव वाइब्स हैं तो आपको एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो माँ से तो डायरेक्ट बच्चे को वाइब्स बच्चे जाएगी, को तो वो vibes खुश जाएगी। रहेगी, तो वो उसे खुश रख सकेगी। तो मेरे ख्याल से तो हमें एक प्रोग्राम सेशन करेंगे करना कि माँ चाहिए, कैसे बिल्कुल, खुश माँ रहेगी। कैसे खुश रहेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ जी सर्टिफाइड एनएलपी एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हिना आदिल ओसावाला मौजूद हैं। हम पेरेंटिंग एंड लीविंग इन लेगेसी के ऊपर बात कर रहे हैं। परवरिश हमारा सेगमेंट है। फाइजा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले एफएम नेट पर। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107।